सब आ गए, स्टार्ट कर दूं? आप लोग सब साथ जाते हैं ना नमाज़ पढ़ने? नहीं वो नहीं आता ना नमाज। कहाँ चले जाते हैं ये लोग? मस्जिद जाता हूँ। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। क्रॉप टूल तक सबके समझ में आ गया था? ठीक है। वो ऑप्शन नहीं आ रहा किसका? है। आपका कौन सा वर्जन है? क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन? अभी मैं आपके सिस्टम पे आके देख लूँगी इसको, ठीक है। ओके, सो अब हमें क्या करना है? एक तो हमें स्केलिंग करनी थी, लाइक जो हमें स्पेस होता है हमारे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है वो हमें रिक्वायर्ड था, तो हम स्केलिंग कर सकते हैं क्रॉप टूल की हेल्प से। उसके बाद हमारे पास जो इमेज में ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ये जो बर्ड्स हैं, इसे हमें अगर मूव करना हो, लाइक एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर लेके जाना हो, या फिर इस प्लेस से बिल्कुल ही रिमूव करना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिमूव करना देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली अगर हमें किसी इमेज को में से कोई सब्जेक्ट रिमूव करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। समटाइम हम टेक्स्ट के साथ भी काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के साथ काम करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल कोई भी एक सिलेक्शन टूल पिक कर लेंगे हम, ठीक है। लेसो टूल में ले लेती हूँ, आप एलिप टूल भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एलिप टूल भी है, मार्की टूल है, जो भी आप सिलेक्शन के लिए पिक करना चाहें, ठीक है। तो मैंने अभी फ़िलहाल लेसो टूल ले लिया है। लेसो टूल लेके मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव करना है। बट क्या होगा एक्चुअली अगर हम इसको डायरेक्ट डिलीट कर देंगे तो? अगर हम डायरेक्ट डिलीट कर देंगे ऐसे बैकग्राउंड में एक पैच बन जाएगा वाइट सा। मैं चाह रही हूँ कि ये ऐसे रिमूव हो कि हमारा इमेज एज इट इज़ रहे, लाइक इसके पीछे का जो आसमान या स्काई और वाटर है वो रहे अपनी जगह पे, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं ना। इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है, ये तो पिक्सेल्स हैं सामने। इसके पीछे आसमान और क्या पानी का इमेज है? नहीं है ना। तो इसके अंदर भी हम कंटेंट अवेयर की ये टेक्निक यूज़ करेंगे कि लाइक अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव होता है तो इसकी जगह खुद ब खुद ऐसे पिक्सेल्स फिल हो जाएं जो इस इमेज को कॉम्प्लीमेंट करें और स्मूथ ही रखें, ठीक है। तो हमने एक सिलेक्शन बना ली एंड देन हम यहाँ जाएंगे एडिट में, और एडिट में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कंटेंट अवेयर फिल, ठीक है। अगेन एडिट में गए हम, एडिट में कंटेंट अवेयर फिल, मैंने इसको जैसे ही ओपन किया ये मुझे एक विंडो में दिखाएगा कि आपका इमेज ऐसा रिमूव होगा अगर आपको सही लग रहा है। अदरवाइज़ थोड़ी सी आपको ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करनी है, आप कर सकते हैं। मोस्टली ये बिल्कुल परफेक्टली रिजल्ट ही लेकर आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जब ये इमेज रिमूव होगा, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये रिमूव होगा, तो आपको कैसे स्काई और वाटर के जो पिक्सेल्स हैं वो इतने परफेक्टली फिक्स किए हैं उसने कि इमेज में ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ था ही नहीं, ठीक है। हम इसको सिंपल दोबारा सिंपल मैंने एक सिलेक्शन बनाई है। सिलेक्शन आप किसी भी सिलेक्शन टूल से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम गए एडिट, एडिट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कंटेंट अवेयर फिल, इसको मैंने ओके किया तो वो मुझे विंडो में दिखा रहा है कि कैसे आपका ऑब्जेक्ट रिमूव होगा तो कैसे नज़र आएगी आपकी इमेज फाइनल, ठीक है। तो हम इसको ओके कर देते हैं, तो वो इमेज यहाँ से गायब होगी और उसको डीसेलेक्ट कर देंगे हम कंट्रोल डी से। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कभी कोई बर्ड था ही नहीं, ठीक है। सो इसे हम इमेज मैनिपुलेशन कहते हैं। इसी के अंदर हम बहुत सारे और भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर हम कोई मॉल की, मैंने भी एक पिक्चर लेके रखी थी, ये समझ में आ गया है, उसमें से हमने एक ह्यूमन को गायब किया पूरा, किसी इंसान को, एंड देन वहाँ लगा कि कभी कुछ कोई था ही नहीं खड़ा हुआ वहाँ पे, ठीक है। सो स्टार्टिंग में जब ये टूल आया था तो हमेशा हर चीज़ का एक नेगेटिव यूज़ शुरू कर देते हैं ना हम लोग। तो इस टूल को यूज़ करते हुए वीडियो एडिटिंग में भी और फोटोशॉप के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा एविडेंस को चेंज किया जाता था किसी की प्रेजेंस के, सीसीटीवी के फुटेजेस को गायब भी कर दिया लोगों को, है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको मैनिपुलेशन की टेक्निक्स भी कहते हैं। बट
हाँ, ये लोगों ने इसको स्टार्टिंग में ऐसे यूज़ किया था, लेकिन अब तो बहुत हम पता चल जाता है अब तो कि आपने वीडियो में एडिटिंग की हुई है, इमेज में एडिटिंग की हुई है, ठीक है। बिकॉज देखिए छोटी भी छोटा हाँ, तो ऑल्दो कि और भी ज़्यादा अच्छे अब ये फिर भी और अपडेटेड सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करें तो और ज़्यादा अपडेटेड उसके अंदर कंटेंट और ज़्यादा अच्छा एआई के साथ काम करते हैं। जितना ज़्यादा एआई एम्बेड हो गया तो ये और ज़्यादा अच्छे परफेक्ट रिजल्ट देने लगा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया किसी भी ऑब्जेक्ट को अब उसकी जगह से कैसे हम रिमूव करेंगे। और आपने देखा कि जब मैंने इस पर कॉन्टेंट अवेयर फिल किया तो एक नई लेयर बनी थी, ये देखा था आप लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। न्यू लेयर बनी थी, उसने एक्चुअल इमेज को ख़राब नहीं किया था। अगर आप उस लेयर को ऑफ करते, किसी भी सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, आपको जैसे सेलेक्ट करना हो, ठीक है। मतलब आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है ना कि उसको क्विक सिलेक्शन से सिलेक्ट करना पड़ेगा या इससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको ऑफ करूँगी तो वर्ड अपनी जगह पर ही है। उसने एक नया पैच बनाया है, एक नया पैच बनाया है बाकी सारे पिक्सल से पिक्सल्स पिक करके कि क्या होना चाहिए था इस जगह पे, ठीक है, और इमेज को फ्लो करते हुए। तो अगर हम चाहेंगे तो फिर इनको मर्ज भी कर सकते हैं। जब हम PNG से सेव करेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन से लेयर पे क्या था। बट अगर आपको किसी को फोटोशॉप की फ़ाइल ही देनी हो तो आप दोनों लेयर्स को मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों लेयर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको मर्ज कर दें, मर्ज लेयर, तो लेयर मर्ज हो जाती है, ठीक है। हाँ, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम पूरा ऐसे सिलेक्शन ले बनाते हैं ना अपनी, ठीक है। तो आपने सिलेक्शन लिए, दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। मर्ज करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आप किसी को फोटोशॉप की फ़ाइल दे रहे हैं तो आपकी मैनिपुलेशन उसे पता नहीं चलेगी। अदरवाइज़ आप PNG में सेव करेंगे तो PNG में तो वैसे ही पता नहीं चलता कि कितनी लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम इस लेयर को कर देते हैं डिलीट, क्योंकि हमें अभी अपना वर्ड रिक्वायर्ड है यहाँ पे। सो रिमूव करना हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास इसी तरह का एक और टूल होता है, और वो टूल आपको अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं तो देखें ये 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब ये है कि, और छोटा सा ट्रायंगल है तो इट मीन्स कि पॉकेट है और अब इसके अंदर और भी बहुत सारे टूल्स हैं। इसे मैंने राइट क्लिक किया है, ठीक है। राइट क्लिक किया तो जो भी टूल्स थे, यानी कि जो मैक्सिमम टूल्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गए। सो इसके अंदर एक और नहीं जूम आउट, अच्छा जूम आउट करूँ प्रोजेक्टर, नहीं ये टूल बॉक्स है साइड में आपके, ठीक है। अब आ रहा है नज़र, ये और छोटा करूँ, पहले सही था, मुझे टूल बार थी वो कट रही थी। प्लस इसका चल रहा है, सही है। चल फिर से बता देती हूँ मैं कहाँ है बाकी के टूल्स। ये रही आपकी टूल बार, ठीक है। टूल बार में यहाँ छोटा सा जो आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है, यहाँ पे आके आप राइट क्लिक कर दें तो बाकी के जो टूल्स यहाँ पे विजिबल नहीं है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक और टूल है जिसको हम कहते हैं पैच टूल, ठीक है। पैच का क्या मतलब होता है, पैचेस लगाना, ठीक है। सो अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एरिया का पैच निकाल के कहीं और लगाना है तो सबसे पहले मुझे वो पैच क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि वो स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और बर्ड क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो मैं इसकी सिलेक्शन बनाई एंड देन अब देखें जैसे ही मैंने सिलेक्शन बनाई तो पहले पैच टूल ऐसा था, ठीक है। सिलेक्शन के अंदर लेके जा रही हूँ तो एरो की बनी हुई आ रही है, इट मीन्स कि वो कह रहा है ड्रैग करें। तो अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो मैं जहाँ पे भी जो एरिया यहाँ पे फिक्स करना चाहूँगी वो मैं एरिया यहाँ पे पैच के तौर पे लगा सकती हूँ, लाइक मिरर कर रहा है ये किसी जगह, ठीक है। सो ये भी एक टेक्निक है कि आपने एक पैच ऐड कर दिया और वो एरिया आपका, मतलब यहाँ पे ये पैच लग गया है।
ऊपर वाली लाइट ऑफ है, ये वाली वीडियो उसकी रोशनी से दिख नहीं रहा, वहाँ जाना नज़र नहीं आ रहा वाकई आप लोगों नहीं, को? दिख ही नहीं रहा पेज। सही है, सही है। बहुत अंधेरा हो जाता है फिर क्लास में। दोबारा बता दूँ? देखें, अगर मुझे इस बर्ड की जगह कोई और स्पेसिफिक एरिया अपना पेस्ट करना है इस इमेज में से, तो सबसे पहले तो जिस एरिया में पैच बनाना है यानी कि पैच लगाना है वो एरिया सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको बताएंगे कि मुझे यहाँ पे पैच कैसा लगाना है, क्या पैच लगाना है, ठीक है। जहाँ पे लाके मैं इसको स्टॉप करूँगी ना वही पैच लग जाएगा वहाँ पे, ऐसे। तो इस टेक्निक से हम किसी भी चीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। लाइक मुझे इस स्पेसिफिक एरिया में ये बर्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो मैं पहले इस स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर लेती हूँ कि मुझे यहाँ पर एक बर्ड रिक्वायर्ड है, तो मैं बर्ड के पास लेकर आ गई इसको, एंड देन यहाँ पर भी एक बर्ड आ गया। समझ में आया? ठीक है। पैच टूल के लिए पहले वो एरिया सिलेक्ट करेंगे जहाँ पैच लगाना है, और फिर उसके बाद ड्रैग करके उसे उस एरिया पर लेके जाएंगे जो पैच हमें रिक्वायर्ड है फाइनल। नहीं, आपने यहाँ पे पेज क्रिएट किया, फिर उसके बाद वहीं तो लेफ्ट क्लिक से किया ये पेज को, ये देख जो है। हाँ, कुछ भी आप सिलेक्शन बनाएंगे, देखें ऐसे, पेज टूल तो है ही नहीं, ये है इसमें, ठीक है, एंड देन उसे ड्रैग करके लेके जाएंगे, ड्रैग करके, हाँ ऐसे प्रेस करके रखना है माउस को, ठीक है। जिसके पेज आपने क्रिएट किया, फिर एक और आपने पेज बना के उस पे क्लिक, ये डॉट्स में जाके पेज कौन उसमें टूल कहाँ है? यहाँ पे देखें पैच टूल होता है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, पैच टूल, वो नहीं आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा है। आपके पास जो टूल बार है, टूल बार जो होती है ना आपकी, ये टूल बार नहीं नज़र आ रही इसके ऊपर, आपकी जो टूल बार होती है, टूल बार में सबसे आखिरी वाला जो टूल है ना उसके ऊपर ले जाकर राइट क्लिक करना है। अगर पैच टूल नज़र नहीं आ रहा तो वंस हमने यूज़ कर लिया तो वो यहाँ पे आ भी गया है सामने। पेज सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था, पेज टूल है ही नहीं, एडिट टूल बार लिखा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पैच टूल तो बहुत पुराना टूल है, कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी वर्जन में पेज पे नहीं क्लिक कर लेना, है। तो नंबर एडिट का हमने ऑप्शन दिया है। नंबर एडिट का ऑप्शन है। लाइक हम एम कॉपी वगैरह में देखते हैं ना कोई वर्ड, उसके ऊपर आके चलें, ये देखें, अब आपको यहाँ पे टूल बार नज़र आ रही होगी अपनी, ठीक है। टूल बार पे जाके लास्ट में जो भी छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ आ रहा है जहाँ पे, उस पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे पैच टूल है नहीं है, टूल बार में, ठीक है। लास्ट में अगर 3 डॉट्स नहीं है तो छोटा सा ट्रायंगल तो होगा ही लास्ट टूल पे, ठीक है। उस पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो फिर पूरी टूल बार ओपन हो जाएगी। वो सारे टूल्स जो एक्चुअल में नज़र नहीं आ रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब आ गया? ये वाला आइकन शो नहीं तो डॉट्स पे क्लिक कर दें, राइट क्लिक कर रहे हैं, शिफ्ट से ये टूल का शॉर्टकट की आ रहा है, इनको ढूंढने तो दें। आ रहा है? ये क्या दिखाएं? पहले तो डिसलेक्ट करें इसको। पैच टूल लिया मैंने, पैच क्रिएट किया, वो तो है, ये पैच लग गया ना यहाँ पे। वो आपको पैच लगता है जो बाद में सिलेक्ट करते हैं हम। अच्छा, एक बार देख ले, मिल गया सबको? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपने जो एरिया सिलेक्ट किया है वो पैच नहीं बनेगा, वहाँ पे पैच लगेगा, ठीक है।
जो एरिया सिलेक्ट किया है उसको ड्रैग करके नहीं लेके जा रहे हैं हम ड्रैग करके ये बता रहे हैं कि उस एरिया में कौन सा एरिया फिक्स करना है। आई समझ में बात? अब अगर हमने ये मतलब क्या? एक सेकंड में जरा इसकी प्रैक्टिस करने में मालूम पड़ गया था। आपने खाली जगह नहीं पीछे भूल गए। इसकी ड्रैग नहीं हो रहा। पैच टूल ही लिया है। देखिए जब आप पैच टूल से सिलेक्शन बनाते हैं तो उसका सिंबल चेंज होना चाहिए सबसे पहले। तो जब आप सिलेक्शन में लेके जा रहे हैं ना उसका सिंबल चेंज हो, ये एरो का जो की आ रहा है ना ये होना चाहिए। अगर एरो का की नहीं आ रहा है मतलब आपकी सिलेक्शन सही नहीं बनी। वो एरो तो आ गया। आपका तो मैंने सनाउल्लाह अभी करके दिखाया है। मैं दूसरी जगह वो करता हूँ फिर वो मिट जाता है। ये तो आपने लेसो टूल से बनाई है ना सिलेक्शन, पैच टूल से सिलेक्शन बनाएंगे। हाँ पैच टूल से ही बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ, एक लेयर पे काम कर सही है। ये दुपट्टा सबने मास्किंग टेस्ट करा, ये दुपट्टा सबने मास्किंग टेस्ट करा। ड्रैग करके यहाँ ले आए। ये जो शुरुआत बताया था और ठीक है, आराम से। आ गया। ये पैच टूल के बाद आप सिलेक्शन बनाएंगे शुरू में जो मैंने कहा वो उसको लेकर एंड देन आप जो एरिया इस पैच में फिक्स करना चाहें वो फिक्स कर सकते ऐसे ही करना है ना, क्रॉप टूल का है। हैं। ठीक है, अगर आपको इस शेर की को पैच यहाँ लगाना है, यानी कि शेर को डुप्लीकेट करना है तो पहले पैच यहाँ बनाएं, ठीक है, और फिर शेर लाके को फिक्स करना है, ठीक है। यानी कि जिस जगह पे हम पैच बनाते हैं वहाँ कोई और फ्रेम फिक्स होता है, ठीक है। हाँ वही मिला सबको। अगर आप लोगों के पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है और भाई सिलेक्शन से नहीं बनाना, डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्शन नहीं बनानी, पैच टूल से बनानी है। डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्शन बना रहे हैं तो कैसे सिलेक्ट होगा? सेकंड, अगर आप लोगों के पास यहाँ पे क्लिक करने से एडिट टूल बार का ऑप्शन आ रहा है यानी कि ये वाला ऑप्शन, तो एडिट टूल बार में जाएं और जो यहाँ पे आपको पैच टूल मिल जाएगा, ठीक है, जो टूल आपको रिक्वायर्ड है उसे ड्रैग करके यहाँ लेकर आ जाएं। लाइक एलिप टूल है फॉर एग्जांपल, और इसे मैं ड्रैग करके यहाँ ले आती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी सारे टूल्स सेव हैं यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर ड्रैग करके लाएंगे इसको और डन कर देंगे तो यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो जाएगा। देख लिया सबने? तो आपने प्लेस एम्बेड करवाया है कैसे? इसको मैं सारे स्पॉट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सीधे ना एक ही नहीं बढ़ता है क्रॉप टूल से। मैंने आपको कहा था कि आप इमेज ओपन करना है, जी ओपन करना है, आपने उसको प्लेस एम्बेड करवाया है। अब आप करें तो उसको कैसे नहीं होगा? नहीं मतलब बंद क्यों रहा है ना देख रहे कंटेंट हमें मार्क करें।
कंटिन्यू करूँ, आगे का बताऊँ? मैम पहले एक्टिविटी करने देने। एक्टिविटी कर रहे हैं इसकी? नहीं मैं तो उसकी प्रैक्टिस तो कर लेना मैम। अच्छा, लेकिन बाकी सारे टूल बिल्कुल ऐसे ही हैं। एक्टिविटी एक साथ करिएगा सबकी। हाथ दिए जाए फिर बाकी टूल हमारे लिए आसान होंगे। चले स्क्रीन पे देख लें अब, ठीक है? जब एक्टिविटी करेंगे तो मैं बताती जाऊंगी। बाकी टूल भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल सेम। सो यही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो, ठीक है? पैच टूल में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जिस एरिया का हम पैच बनाएंगे उस एरिया को ड्रैग करके नहीं लेके जा रहे कहीं, बल्कि उस एरिया में कोई स्पेसिफिक एरिया ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। मैम आपने जो इसको रिमूव करना था वो भी आमतौर पे प्रैक्टिस यही है ना कि जिसको उठाएं वो ड्रैग हो जाए बेसिकली, जी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास एक और टूल होता है यहाँ पर, और उसे हम कहते हैं क्लोन टूल, उसी की कॉपी मैं करता जी, ठीक है? तो क्लोन का हमें पता है कि काम क्या होता है, किसी भी चीज़ की कॉपीज़ बनाना। तो हमने सिंपल क्या करना है, क्लोन टूल सेलेक्ट किया, ठीक है? तो वैसा ब्रश जैसा होगा और ब्रश वाले ही सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे उसके अंदर। सिंपल हमने अभी इसको राउंड पे रखा क्योंकि ब्रश का बहुत ज़्यादा मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में बताया नहीं है। तो मैंने ब्रश टूल पिक किया। मैं जिस एरिया को की कॉपी बनाना चाहती हूँ, यानी कि क्लोन बनाना चाहती हूँ, जिस चीज़ का भी, जिस एरिया का भी, वहाँ पे आके मैं अपना ब्रश रखूँगी, ऑल्ट प्रेस करूँगी और फिर क्लिक करूँगी। जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करूँ, देखें इसका सिंबल चेंज हो गया, ठीक है? ये कैप्चर का सिंबल आ गया कि कैप्चर यहाँ से करना है मुझे। मैंने ऑल्ट रिलीज़ किया तो वापस ये ब्रश की तरह हो गया। मैं ऑल्ट प्रेस करके रखूँगी एंड देन क्लिक करूँगी। अब मैंने क्लिक कर लिया और अब देखें मैं कहीं और लेके जा रही हूँ अपना ब्रश, तो चेंज हो गया। आपको नज़र आ रहा है ये इसके अंदर इसका शेड नहीं, बेसिकली जो एरिया कैप्चर किया गया उसका इफेक्ट नज़र आ रहा है। अब जैसे ही मैं ये ब्रश चलाना शुरू करूँगी, वहाँ पे ये आप देखेंगे प्लस का सिंबल जहाँ जहाँ मूव हो रहा है वहाँ पे जो एरिया है वो एक्चुअली क्लोन होके आ रहा है ब्रश के साथ, उस एरिया में जहाँ पे ब्रश प्रेस चल रहा है मेरा। आया समझ में? ओके। अब मुझे कोई और एरिया क्लोन करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला बर्ड क्लोन करना है, तो अगेन मैं ऑल्टर प्रेस करूँगी और यहाँ पे क्लिक करूँगी। अब ये एरिया कैप्चर होगा। अब मैं अपना ब्रश जहाँ पे भी चलाऊँगी, देखें यहाँ पे आपको प्लस वाला सिंबल है ना, इसको देखना है, ठीक है? ब्रश को नहीं देखना। ये जो प्लस वाला सिंबल है, ये जिस एरिया पे चलेगा वही एरिया क्लोन होता जाएगा वहाँ पे जहाँ पे हमने ब्रश रखा हुआ है, ठीक है? समझ में आया? कौन सा टूल था? पता लग रहा है। हाँ, देखें वो तो हमने अभी एरिया ऐसा देखा नहीं है ना, अदरवाइज अगर हम देख कर करेंगे काम प्रॉपरली तो वो ठीक से होता है। ये इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होता है अगर हमें जैसे दरख्त या बहुत मिक्स पैटर्न है, कोई उसको और बढ़ाना है और दिखाना है, तो वो उसके लिए यूज़ होता है बेसिकली। इसे टूल कौन सा? क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है? ये देखें यहाँ पे इसका नाम है, आपके पास और भी दूसरे होंगे तो आपने देखना है क्लोन स्टैम्प टूल। नहीं है तो वो अगेन ऐसे ही आपको एडिट टूल बार में जाके और उसे ऐड करवाना होगा अपनी टूल बार में। कहाँ से? आप देखें यहाँ पे एडिट टूल बार आएगा, एडिट टूल बार में जाएंगे, यहाँ पे सारे टूल्स हैं। अगर कोई टूल नहीं है उसको सिंपल यहाँ पे ड्रैग करके इस बॉक्स में लेकर आएंगे, यानी कि क्लिक करेंगे और माउस जैसे हाथ बना हुआ आ रहा है ना, हाथ से लाके यहाँ छोड़ देंगे इसको, और फिर जब यहाँ पे वो आ जाएगा तो डन कर देंगे, तो वो यहाँ पे आपके पास नज़र आना शुरू हो जाएगा। नाम क्या था? क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है? क्रॉप टूल से हमने क्या किया, स्पेस इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ किया। कंटेंट अवेयर से हमने चीज़ों को रिमूव किया। पैच टूल से हमने पैच लगाए अपने ही इमेज से एक दूसरी जगह पे, और क्लोन स्टैम्प से हम क्लोनिंग कर रहे हैं, यानी कि कॉपीज़ बना रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की जो हमारे इमेज में अवेलेबल है। काम सारे एक ही करते हैं बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से। रिमूव के लिए आपने कौन सा टूल? कंटेंट अवेयर किया था ना हमने यूज़, कंटेंट अवेयर। और कंटेंट अवेयर कैसे यूज़ किया था हमने, भूलिएगा नहीं। कंटेंट अवेयर पे पहले सिलेक्शन बनानी पड़ेगी आपको, ठीक? कंटेंट अवेयर में हमने पहले सिलेक्शन बना के और एडिट में जाके और इसको कंटेंट अवेयर फिल किया था इसको, ठीक है? आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर नहीं हुआ है, तो आप इसकी अवेयरनेस या जो भी चीज़ें हैं हम थोड़ी सी और इसको बेहतर करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ।
आप सब देख लें, सारे टूल्स एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ एक नए इमेज के ऊपर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो। एक ये वाला इमेज ओपन कर लेते हैं। उस इमेज को मैं कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने क्यों ऐसा इमेज पिक किया है, अगेन मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ सारी चीज़ें वन बाय वन। देखिए मैंने कोई भी टूल सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, मैंने इमेज ओपन की है, ठीक है, मैंने उसको प्लेस एम्बेड नहीं करवाया है। अगर आप प्लेस एम्बेड करवाएंगे तो उसको रास्टराइज करना ज़रूरी है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं होगा, ठीक है। जब मैं ओपन करती हूँ तो वो ऑब्जेक्ट स्मार्ट नहीं होता है, वो एक बैकग्राउंड लेयर बन जाती है। यही कॉपी है, फाइनल कॉपी यही है हमारे पास, ठीक है। मैंने सिंपल लेयर को सिलेक्ट किया, ये आपकी लेयर्स होती हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही है। मैंने सिंपल लेयर को सिलेक्ट किया है एंड देन क्रॉप टूल सिलेक्ट किया है यहाँ से, ठीक है। क्रॉप टूल सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट, एक कंटेंट अवेयर फिल। कंटेंट अवेयर फिल सिलेक्ट करने के बाद अगर डिफ़ॉल्ट पे रहेगा तो वो क्रॉप ही करेगा सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर कंटेंट अवेयर फिल पे मूव कर दिया इसको, तो अब हम जहाँ से भी इमेज को, यानी कि इसके क्रॉप के जो ये पैनल्स हैं इनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे साइज़। तो पहले आपको एक ब्राउन सी स्पेस नज़र आएगी, बट जब आप ओके कर देंगे यहाँ से, ठीक है, ओके कर दें या एंटर कर दें, ओके करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देखें यहाँ पे इमेज फिल हो गया। तो ये कंटेंट अवेयर फिल विथ क्रॉप किस लिए करते हैं हम, स्पेस इंक्रीज़ करने के लिए अपने इमेज का, कि अगर हमें थोड़ी सी स्पेसिंग और रिक्वायर्ड है तो हम उसके इस वाले क्रॉप टूल से हम थोड़ा सा स्पेस इसका और इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर लेते हैं। क्लियर है। इमेज आपका रास्टर होना चाहिए और आपकी लेयर सिलेक्टेड होनी चाहिए। क्रॉप टूल सिलेक्ट होगा, देन यहाँ से कंटेंट अवेयर सिलेक्टेड होगा तो ही ये अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ देखी थी कि अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक एरिया रिमूव करना हो अपने इमेज से, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो, और हम ये चाहें कि उसके पीछे का जो पिक्सेल्स हैं वो ऐसे लगें कि जैसे यहाँ पे कोई रियल लाइक यहाँ पे ये लीव्स हैं, ठीक है, और लीव्स के पीछे स्काई है, तो मैं अगर यहाँ से लीव रिमूव करूँ तो मैं ये चाहूँगी कि उसके पीछे स्काई ही नज़र आए, जैसे कि ओरिजिनली हम हटा के देखेंगे तो पीछे क्या आसमान ही होगा, ठीक है। सो इस तरह की अगर हमें कोई एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। अभी कोई टूल यूज़ नहीं किया, हम सिलेक्शन बना रहे हैं, हम कोई सिलेक्शन क्रिएट करेंगे। सिलेक्शन के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, आपको सारे टूल्स पता हैं कि सिलेक्शन के कितने टूल्स अवेलेबल होते हैं। वंस आपने सिलेक्शन बना ली तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एडिट का, ठीक है। हम एडिट में जाएंगे और कंटेंट अवेयर फिल सिलेक्ट करेंगे। लेयर सिलेक्टेड है, सिलेक्शन बनाई हुई है, ठीक है। एडिट में गए, कंटेंट अवेयर फिल, और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास वो आपको बता रहा है कि फाइनल रिजल्ट ऐसा आएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारे पास इर्द गिर्द के एरिया के पिक्सल्स ही सिलेक्ट करता है, तो वो इसके यहाँ पे इस पूरी रेंज के अंदर ये लाइट ब्लू कलर ही है, तो इसलिए उसने ऐसा लाइट ब्लू कलर ही पिक किया है। इसको हम ओके कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ से जो है वो लीव्स रिमूव हो गए और हमें पीछे से ऐसा लग रहा है जैसे स्काई नज़र आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ये ज़्यादातर माइनर चीज़ों पे अप्लाई होता है, आपका क्रॉप टूल भी, ठीक है, और ये भी, बिकॉज अगर आप मेजर एरिया डिलीट करने की कोशिश करेंगे कंटेंट अवेयर की हेल्प से तो वो उसको इतना अच्छा पिक नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हम ये चाहें कि ये माउंटेन ही रिमूव कर दें पूरा यहाँ से, और फिर हम एडिट और कंटेंट अवेयर फिल में करेंगे तो देखें ये ऐसा कुछ नज़र आएगा, ये आपको बता रहा है। अगर मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ तो आप देखेंगे कि ये कितना अगली सा लग रहा है। मतलब बड़े किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ये टेक्निक अप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज ये खुद से कुछ नहीं बना रहा है, ये हमारे इमेज से ही आगे पीछे से ही इसके पिक्सेल्स पिक करके ऐड कर रहा है। अब इतना स्पेस ही नहीं है, आप देखें स्काई का इतना स्पेस ही नहीं है कि वो इतने बड़े एरिया को फिल कर सके पिक्सेल्स।
तो वो इतने बड़े एरिया को फिल नहीं कर पाएंगे ऐसे स्मार्टली, तो वो ऐसे गड़बड़ ही कुछ फाइनल रिजल्ट बनकर आएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मिस अगर ये कोई बड़ी ऑब्जेक्ट की चीज़ हो तो उसको कैसे रिमूव करेंगे? कई बड़ी ऑब्जेक्ट हो तो इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स को फिर हम ऐसे रिमूव नहीं करते, फिर आप लेयरिंग करें, सिलेक्शन करके नई लेयर पे लेके जाएं और फिर लेयरिंग करें। ठीक है, हर चीज़ के लिए अलग टेक्निक यूज़ होगी यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी थर्ड टेक्निक थी, 2 टेक्निक्स हो गई। थर्ड टेक्निक थी हमारे पास यहाँ पे कि हम पैच का यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, उसके लिए आपको पहले टूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहले कोई सिलेक्शन नहीं बनानी, टूल सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ से पैच टूल सेलेक्ट किया, और पैच टूल में ये चीज़ याद रखें कि जिस जगह आपको पैच लगाना है वो जगह पहले सेलेक्ट होती है, और जो पैच लगेगा वो बाद में सेलेक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस जगह पैच लगाना है, यानी कि ये लाइट्स मुझे यहाँ से रिमूव करनी है, तो मैंने पहले ये एरिया सेलेक्ट किया है। मुझे यहाँ पे पैच लगाना है, यहाँ से कहीं और से ढूंढ के कुछ और, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला पैच लगा देती हूँ उस पर, या फिर मैं बिल्कुल ही लाइट नहीं चाहती, मैं ब्लू एरिया ले लेती हूँ, लेकिन हम ये वाला एरिया पिक करते हैं। तो ये देखेंगे कि ये वाला एरिया यहाँ पे फिक्स हो गया है। ओके, पैच लगता है उस एरिया में जो हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम ड्रैग करके नहीं लेके जा रहे होते अपने पैच को। समझ में आया यहाँ तक पैच टूल? उसके बाद हमारे पास एक और टूल होता है, क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक ब्रश जैसा टूल आ जाता है। ठीक है, बट ये इस वक्त हमें ब्रश जैसा ही लग रहा है, और आप इसे अप्लाई करना शुरू करेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो कहेगा कि पहले आप एरिया सेलेक्ट करें, क्लोन क्या करना है आपने। क्लोन का मतलब होता है कॉपीज़ बनाना। ठीक है, तो हमें कॉपी किस एरिया की रिक्वायर्ड है, पहले वो एरिया सेलेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस एरिया की कॉपीज़ बनानी है, लाइक मुझे और थोड़ी सी शाखें यहाँ पे ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे। देखिए अभी मैंने कोई माउस का बटन नहीं दबाया हुआ है, मैं सिर्फ अपना कर्सर यहाँ रखी हूँ और मैंने ऑल्ट प्रेस किया, तो ये कैप्चर के साइन में कन्वर्ट हो गया। जैसे कैमरे का कैप्चर का सिंबल होता है ना, ऐसे में। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगी तो ये कैप्चर करना शुरू करेगा इन पिक्सेल्स को। मैं माउस से सिर्फ इस पर क्लिक कर रही हूँ, एक सिंपल क्लिक, और फिर मैंने छोड़ दिया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आप इसको जहाँ पे भी लेकर जा रहे हैं वो कैप्चर लेकर आ रहा है जो हमने वहाँ से लिया है। और हम इसको जैसे जैसे मूव करना शुरू करेंगे अपना बटन प्रेस करके माउस का, वो वैसे वैसे इसको वहाँ पे ऐड करना शुरू कर देगा। ये देखें ऐसे। ठीक है, तो मुझे ये वाली जो एक शाख थी दरख्त की, ये एक और ऐड करनी थी, तो वो यहाँ पर ऐड हो गई। अब मुझे कोई और एरिया ऐड करना है तो मैं अगेन उस एरिया पे जाऊँगी, ऑल्ट प्रेस करूँगी और फिर से कैप्चर करूँगी। ठीक है, एंड देन फिर मैं फिर से कुछ ऐड करूँगी यहाँ पे। क्लियर? तो समझ में आ गया पैच टूल, क्लोन स्टैम्प, कैसे हम क्रॉप से चीज़ें एडिट करते हैं और कैसे हम कंटेंट अवेयर फिल यूज़ करते हैं। ये 4 चीज़ें हैं, पहले इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको फर्दर सिखाऊंगी जो ब्रशेज़ हैं हमारे दूसरे, वो कैसे काम करते हैं। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए बस। ठीक है, किसी को यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछ लें। और अगर आपको टूल्स नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करने से भी नहीं मिल रहा है आपको टूल, आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन आ रहा है एडिट टूल बार का, तो आप एडिट टूल बार पे क्लिक करें। जब आप एडिट टूल बार पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन है इसका मतलब है कि फोटोशॉप में ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जो राइट हैंड साइड पे टूल्स आ रहे हैं इट मीन्स कि आपकी टूल बार में वो सब ऐड हुए हैं। तो अगर कोई टूल आपको नहीं मिल रहा है इट मीन्स कि ऐड नहीं है। ठीक है, तो आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। देखिए जब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो एक हाथ बना हुआ आ रहा है, उसको आपने सिंपल ड्रैग करके ला के यहाँ पर छोड़ देना है और यहाँ से डन कर देना है। जब आप डन कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे वो टूल विजिबल होना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो राइट क्लिक करने से एटलीस्ट राइट क्लिक करने से ये टूल यहाँ पे विजिबल हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? अगर किसी को नहीं मिल रहे हो टूल्स तो वो ऐसे यूज़ कर लें या अपने टूल बार में ऐड कर लें।